आप सभी का पीक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। और हम लोग इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ रहे थे और इंग्लिश के ग्रामर में सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वॉइस का। और वॉइस में हम लोगों ने दो प्रकार के टेंसेस को क्लियर किया था। एक प्रेजेंट के इंडेफिनिट का था और दूसरा प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का। तो आज हम अपना एक थर्ड टॉपिक लेकर भी चलेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और आशा करता हूँ कि जो दो टॉपिक मैंने क्लियर कराए थे वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और शुरुआत करते हैं आज हम अपने थर्ड टॉपिक की, जिसका नाम है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग अच्छे से और क्लियर करते हुए चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टेंस का जो हम फर्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं इसमें, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक उठेगा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर की बातें करेंगे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें किस प्रकार से मिलेगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें किस प्रकार से मिलेगा। तो एक्टिव वॉइस के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हमारे पास में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास में हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज और हैव दो लगते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज का यूज करेंगे या तो हैव का। ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा सिंगुलर या प्लूरल। इसके बाद हम लोग इसके साथ में यूज करते हैं बीन का। पैसिव वॉइस के लिए यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अदर वर्ड मैंने आपको समझाया था, अगर अदर वर्ड कहीं पर आता है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ही यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग लगाएंगे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने लिख दिए हैं। अब इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग आगे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो चीजें देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अगर लिखूं तो एग्जाम्पल जैसे आई हैव ज्वाइंड दिस क्लास in the evening. Evening. You have stolen my purse. Rama has scolded my daughter. तो आप लोगों के सामने मैंने तीन क्वेश्चन लिखे हैं और तीन क्वेश्चन का हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक बार चीजें स्टार्ट करते हुए हम लोग लेकर के चलते हैं और पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो अगर इसका हम लोग पैसिव वॉइस देखें और पैसिव वॉइस अगर क्लियर करेंगे तो ये देखिए एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा थर्ड फॉर्म, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा अदर वर्ड। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे पहले लिखेंगे। तो
इसको मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ, बाद में हाईलाइट कर लूंगा क्योंकि रेड कलर दिखता कम है। दिस प्लस दिस लगने के कारण ये सिंगुलर होगा, तो यहाँ जगह हम लोग यूज करेंगे हैज, उसके बाद यूज करेंगे बीन का। ऑब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, बीन आ गया, थर्ड फॉर्म आएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका थर्ड फॉर्म हमें दे करके रखा है। अदर वर्ड को यहाँ से लिख सकते हैं इन द इवनिंग। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाय और यूज कर लेंगे आई का ऑब्जेक्टिव प्लेस। तो ये इसका रहा पैसिव वॉइस। मैं इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे पैसिव वॉइस अलग से आपको समझ में आए। अगर इस सेकंड क्वेश्चन के अगर हम लोग पैसिव वॉइस को लेकर के चले तो सेकंड क्वेश्चन के पैसिव वॉइस बातें करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं माय पर्स को उठा रहा हूं पहले। देखिए क्या बनेगा, माय पर्स, माय पर्स, और माय पर्स के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे हैज का, फिर यूज करेंगे बीन का। स्टॉलन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लेकर के रखा है, स्टॉलन बाय, ये इसका बना पैसिव वॉइस। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। देखिए माय डॉटर से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, तो क्या बनेगा, माय डॉटर, माय डॉटर हैज का यूज करेंगे, हैज। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे बीन का। स्कॉल्डेड थर्ड फॉर्म आपको दे करके रखा है, स्कॉल्डेड बाय राधा। तो ये है तीनों के पैसिव वॉइस। और आई होप कि पहले दूसरी तीसरी क्लासेस में ये चीजें इतनी समझाई गई हो। तो ये रहा तीनों का पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश करिए चीजें बनाने की, सीखने की। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का विशेष ध्यान दें जिससे चीजें आगे की ओर समझ में आए। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की पोजीशन हम लोग बाई ही लेकर के चल रहे हैं। आगे वाली वीडियोस में मे भी कल वाली वीडियोस में हो सकता है कि हम लोग अदर प्रीपोजिशन की। ठीक है, तो अभी ये चीजें आप तो अपने टॉपिक को धीरे धीरे आगे लेकर के चलते हैं हम लोग। और अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। और नेगेटिव सेंटेंस को देखते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस की अगर बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे हैज का या हैव का, फिर हम यूज करेंगे नॉट का, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं हैज या हैव का, फिर हम लोग यूज करेंगे नॉट का, उसके बाद यूज करेंगे बीन का, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, फिर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट का, और फुल स्टॉप होगा। यहां ध्यान रखने वाली एक चीज है जो ध्यान रखिएगा। देखिए हैज या हैव के बाद नॉट यूज करना है और उसके बाद में आपको बीन यूज करना है। अगर आप ये करते हो तो ये सही है, लेकिन अगर आप हैज या हैव के बाद में आपने बीन का यूज किया और बीन के यूज के बाद अगर आप नॉट का यूज कर रहे हो तो ये गलत माना जाता है।
तो इसका ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं अपने, और क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को डिस्कस करेंगे। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम has not defeated has not qualified in the final. You have not selected this post. ये दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का पैसिव वॉइस हम लोग देखेंगे। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस देखें और इसका, तो यहां से देखेंगे द फाइनल आएगा, तो क्या बनेगा, द फाइनल has not been qualified by the Indian cricket team. Indian cricket team, यहां से कभी द लगा लीजिएगा, द इंडियन क्रिकेट टीम। और इसका अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो दिस पोस्ट has not been selected by you। तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव टाइप का सेंटेंस, और नेगेटिव का हम लोगों ने पैसिव वॉइस क्लियर किया। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इसे आप नोट डाउन करें, फिर बात करेंगे आगे धीरे धीरे। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने पैसिव वॉइस के थर्ड टॉपिक की, और थर्ड जो सेंटेंस का टाइप है वो सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि ये वो सेंटेंस होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट की। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा इसमें, हैज या हैव आपका पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। पैसिव वॉइस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हैज या हैव हमारा पहले आता है, फिर हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें आगे चल के यूज करना है बीन का। बीन के बाद उसकी थर्ड फॉर्म आती है, अदर वर्ड आता है, प्रीपोजिशन आएगा, और यहाँ से हम लोग यूज करेंगे किसका, और सब्जेक्ट का, और लास्ट में हमें यूज करना है क्वेश्चन मार्क का। ध्यान रखिए कि मार्क का हमेशा जहां पर जैसे यूज करना है तो प्रॉपर्ली यूज हमें वही चीज करनी है ना। ये नरेशन नहीं है, अभी नरेशन भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो नरेशन में ध्यान रखेंगे वहां जगह सेंटेंस को कंजंक्शन का यूज करने के बाद सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ जिस सेंटेंस के टाइप में जो सेंटेंस दिए रहते हैं उसी सेंटेंस के टाइप में बनाना है, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, और एग्जांपल को देखते हुए हम लोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। जैसे हैव यू finished your lunch? See, or devotional song. Have the police encountered a murderer? अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, और पैसिव वॉइस बना करके चीजें सीखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट वाले का अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाए तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, योर लंच। योर लंच। अब योर लंच के हिसाब से आप लोग हैज का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे। ठीक, मैं इसके लिए आपको यहाँ जगह एक चीज छोड़ रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बाकी चीजें मैं आगे बता रहा हूँ। योर लंच यहाँ जगह फिर सॉरी मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, तो यहाँ जगह जो हेल्पिंग वर्ब आएगी आपको वो हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखनी है। अब ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक, इसे मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ये आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, योर लंच के हिसाब से यहाँ जगह क्या आएगा। ठीक, तो मैं यहाँ जगह लिख देता हूँ, ब्रैकेट में बना देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे। और यहाँ जगह हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो योर लंच। ठीक, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे बीइंग का, फिर यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का फिनिश्ड, उसके बाद यूज करेंगे बाय। इस जगह पर देखेंगे तो डिवोशनल सॉन्ग आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हैज लगाया, हैज अ डिवोशनल सॉन्ग बीइंग sung बाय। सी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। यहाँ थर्ड वाले को अगर देखते हैं तो मर्डरर, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे हैज का, हैज अ मर्डरर। इसके बाद यूज करेंगे हम लोग बीइंग का, बीइंग एनकाउंटर्ड बाय द पुलिस। तो ये हम लोगों ने बात की इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप लोग योर लंच के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आपको बताना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ जगह बताना है कि आपको क्या यूज करना है, और बाकी के पैसिव वॉइस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे ये चीजें आपको क्लियर रहें। एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं हम लोग आगे की ओर। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेकंड सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव सेकंड होता क्या है। ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, सॉरी फुल स्टॉप नहीं। तो इसके पहले हम लोग यूज करेंगे हैज या हैव का, हैज या हैव का, और इसके पहले भी हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक,
तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद आप लोग यूज करेंगे हैज या हैव का, और लास्ट में सारी चीजें सेम रहेंगी, तो इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन लेकर के ये चीजें, ये वाला टॉपिक भी हम लोग आज खत्म करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वैसे why have you cheated me? What has he or it the fruit in this function? Har Lena followed me. अब इनके पैसिव वॉइस की बातें करते हैं। एक मैं बता देता हूँ, दो मैं बताऊंगा, एक आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले वाले का अगर हम लोग पैसिव वॉइस देख लें तो मीनिंग को उठाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ले देंगे। तो सबसे पहले ये वाई को अपना अपनी जगह पर रहेगा, क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर रहेगा, तो हमने वाई लिखा। मी के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा हैव, वाई हैव आई। इसके बाद हमें यूज करना है बीन का। चीट का थर्ड फॉर्म होता है चीटेड, ये ऑलरेडी दे करके रखा है, बाय यू, और यहाँ रहेगा क्वेश्चन मार्क। सेकंड वाले को देखते हैं, तो द फ्रूट को उठाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड आपका अपनी जगह पर पड़ा है, व्हाट हैज द फ्रूट। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे बीन का, बीन प्लेड in this function by he का ऑब्जेक्टिव केस him, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो ये तो पैसिव वॉइस है जिसे मैंने दिया है आपको बनाने के लिए। सॉरी, ये एक पैसिव वॉइस है जो आपको बना करके बनाना है। ठीक, और बना करके इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए, देखिए पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं और खासकर इंग्लिश का ग्रामर, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश के ग्रामर को फेस करना, और मैं उसी चीज को बिल्कुल बेसिक से लेकर के जितना हाई लेवल तक लेकर के जा सकता हूँ 9th 10th 11th 12th के लिए, क्योंकि ये क्लास स्कूली स्तर की है, तो मैं इसे वहीं तक ही सीमित रखना चाहूंगा। उसके आगे की जो बैचेस होंगी, जैसे अभी आगे चल के हम लोग टीजीटी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो टीजीटी वाली चीजों में वो चीजें अलग से देखी जाती हैं, है ना, वो उनका लेवल ही कुछ और होता है, तो वहां जगह की वो बातें करेंगे। क्योंकि टीजीटी में फिर हमें लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों उठाने पड़ेंगे, तो उन चीजों को धीरे धीरे समझेंगे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि 9th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि 10th में ये काम देगा, और जो भी क्लास के बच्चे इसे नोट कर रहे हैं ये ध्यान देंगे कि इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये 12th तक तो आपको काम देगा ही देगा हर हाल में, है ना। तो एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जहां पर जो चीजें समझ में ना आए आप उसे पूछिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको धन्यवाद।